हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजकास्ट 2.0 पर जब आप लॉगिन कर रहे हैं बहुत से एम्प्लॉइज़, तो उनके एक एरर आता है कि उनकी एसएसओ आईडी राजकास्ट पर मैप नहीं है एंड वे एम्प्लॉय अपना आईपीआर फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की पूरी प्रोसेस हम देखेंगे कि किसी भी नए एम्प्लॉय को आप कोई भी कर्मचारी उसको मैप कैसे कर पाएंगे, साथ ही साथ उसकी सर्विस डिटेल और प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको राजकास्ट 2.0 पे आ जाना है। इस पे हम यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। गूगल पर टाइप कीजिए राजकास्ट 2.0, फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा लॉगिन का। तो लॉगिन का इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे आपके एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की प्रोफाइल यहाँ ऑप्शन ओपन हो जाएगी, क्योंकि जो एम्प्लॉय सामने वाले एम्प्लॉय का यहाँ पे मास्टर डाटा क्रिएट करेगा उसे खुद की अपनी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो उसका डैशबोर्ड यहाँ ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऊपर आईपीआर की जगह मास्टर सेलेक्ट करना है। जैसे आप मास्टर सेलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, थ्री लाइंस पे। इसके बाद ऐप्स पे ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ऐप पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एचआर प्रोसेस यहाँ पे वापस से स्टार्ट हो गया है। पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब क्रिएट एम्प्लॉय का ऑप्शन मिलेगा, तो क्रिएट एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे अब आपके पास वापस से पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय की एसएसओ आईडी, देखिए न्यू एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी भी होती है, एसएसओ आईडी होती है, बट आपको यहाँ पे एसएसओ आईडी डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको गेट डाटा फ्रॉम का ऑप्शन मिलेगा, एसएसओ या एसआईपीएफ का, तो वो सेलेक्ट करना है, सॉल्यूशन डालना है। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम आएगा, हिंदी में नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल आईडी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, स्टार मार्क है कि वैसे डालनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक भी आ सकती है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सबसे पहले हम सारी फील्ड एक बार यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। एसएसओ आईडी सबसे पहले मेंशन करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो भी मैंडेटरी फिल है वो हमने कंप्लीट कर दी है। जैसे एसएसओ आईडी लिख दी है, गेट डाटा फ्रॉम एसएसओ एसआईपीएफ का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फुल नेम, हिंदी में नेम आप मेंशन कर देंगे। जैसे ऊपर एसएसओ सेलेक्ट करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि प्रोफाइल से ही डाटा फैच करता है। जेंडर आ जाएगा, मेल या फीमेल है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे एंड आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइप सेलेक्ट करना है, वही सर्विस डिटेल अपडेट करनी है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। न्यू एम्प्लॉय है तो रिक्रूटमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। प्रमोशन हो गया एम्प्लॉय का, फिर भी यहाँ पे आईडी मैप नहीं है तो प्रमोशन सेलेक्ट कर सकते हैं। डेजिग्नेशन कैटेगरी यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्विस डेजिग्नेशन आ रहा है। पेरेंट एंड डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी आपका विभाग है, मेडिकल हो, संस्कृत एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, पंचायती राज हो, माइंस डिपार्टमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ चलते हैं सब इस प्रोसेस के द्वारा एम्प्लॉय के यहाँ पे फैच कर सकते हैं। इसके बाद हम पेरेंटल डिपार्टमेंट यहाँ से सर्च करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू से क्लिक करके। वहाँ हमने संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमें सर्विस रूल नेम सेलेक्ट करना है, जो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है वही। अब मान लीजिए कोई कार्मिक मंत्रालय कर्मचारी है तो आप यहाँ पे उसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में ही मेंशन कीजिए। टीचर हैं तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या पंचायती राज डिपार्टमेंट जो भी है, अदर डिपार्टमेंट्स की पोस्टें जो भी है, मेडिकल डिपार्टमेंट में नर्सेज की मिल जाएगी, होम डिपार्टमेंट में पुलिस की पोस्टें मिल जाएगी। तो सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग सर्विस डिटेल सबने अपडेट करी होगी, वो सबको पता चल गया है। तो यहाँ पे हम किसी मंत्रालय कर्मचारी की यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल सेलेक्ट कर लिया है। अब उसका डेजिग्नेशन यहाँ से हम सेलेक्ट करें। अब आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एम्प्लॉय टाइप में नॉन गेजेटेड आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट टर्म में यहाँ पे अगर एम्प्लॉय परमानेंट है तो परमानेंट, तीन ऑप्शन मिलेंगे, प्रोबेशनर, प्रोबेशनरी ट्रेनी। अगर प्रोबेशनर है तो प्रोबेशनर आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, बेसिक पे डाल देनी है, डीडीओ कोड आ जाएगा। करंट पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करनी है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपको अब सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ पे आपका ऑफिस नेम आपको मैनुअली डालना है। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ये यहाँ पे रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता है तो आपको नॉट फाउंड इन लिस्ट में जाना है। सेम टू सेम करंट पोस्टिंग ऑफिस जहाँ भी आप पोस्टेड है वो यहाँ पे मेंशन करना है, देन सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है।
अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने करंट पोस्टिंग ऑफिस भी यहाँ पे मैनुअली मेंशन कर दिया। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ भी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल क्रिएट बटन पे क्लिक करना। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद एक मैसेज देगा, डू यू वांट टू क्रिएट दिस एम्प्लॉय डिटेल्स। आपको यस बटन पे क्लिक करना। यस बटन पे क्लिक करते आपके पास एक मैसेज आएगा, एम्प्लॉय सर्विस डिटेल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आपने यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल सक्सेसफुली क्रिएट कर दी है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि उस एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पे अपडेट हुई है या नहीं है, या सेम एरर आ रहा है राजकाज पे। मे भी पॉसिबल है, अभी ऑप्शन स्टार्ट किया गया है तो थोड़े टाइम बाद वो मैप हो जाए, हैंड टू हैंड ना हो। एक बार फिर भी मैं आपके सामने हैंड टू हैंड ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद आप ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि अब हमने जिस एम्प्लॉय को मैप किया है उसके आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन किया है। तो लॉगिन करने से क्या हुआ, उसके अब वो एरर नहीं आ रही है राज का जैसे सो आई डी मैप्ड वाली। तो ये यहाँ पे न्यू ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिया गया है एचआर प्रोसेस में, जो बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपके सामने बता दिया है। अब आपको सिंपल यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। इसका आईपीआर भरने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। सर्विस डिटेल सेम एज इट इज़ आ जाएगी, कि लगता है कोई करेक्शन है तो आप कर सकते हैं। वापस से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद पूरी प्रोफाइल इसकी अपडेट है, बट आपको यहाँ पे वापस से करंट पोस्टिंग ऑफिस एक बार सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे नीचे दिया गया, हम यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद इसकी पूरी प्रोफाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। अब मान लीजिए इनको प्रॉपर्टी ऐड करनी है अपनी, ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि आपको प्रॉपर्टी कैसे ऐड करनी है। डिक्लेयर आईपीआर एज नील करना है, तो नील वाले अपना आईपीआर ऐसे फिल कर लेंगे, यहाँ पे नील आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं डेजिग्नेशन आ गया है, कैडर नेम आ गया है, पेरेंटल डिपार्टमेंट आ गया है, पोस्टल डिपार्टमेंट आ गया है। सिंपल आपको डिक्लेयर आईपीआर पे क्लिक करना है, तो ये आपको नीचे ले जाएगा। चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, आप मेंशन कीजिए, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिए, तो आपका जो आईपीआर है वो सक्सेसफुली यहाँ से फिल हो जाएगा। और अगर आप प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। रेजिडेंशियल है, इंडिपेंडेंट है, प्लॉट है, लैंड है, रूरल है, अर्बन है, यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दीजिए। डिजी पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ है तो सेल्फ, डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट, जॉइंट है तो जॉइंट। मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब किससे आपने ये परचेज़ करी है, किस तारीख को परचेज़ करी है। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में आ जाएगा यहाँ पे उसका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रेजेंट वैल्यू, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसको सेव कर दीजिए तो आपकी ऐड प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। एम्प्लॉय आईडी से मैप कैसे करना है, प्रॉपर्टी कैसे फिल करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।